स्ट्रेट टू द पॉइंट गाइस, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसके कवर पे हमें दिख रही है सुमिरे और चैप्टर चालू होता है बोरुटो और हिदारी के फेस ऑफ से। यहाँ पे बोरुटो विंड ब्रेक थ्रू से हिदारी को पुश करता है और वहीं दूसरी तरफ कावाकी एक बार फिर से चल रही होती है बोरुटो से, इस बार बिकॉज ऑफ फ्लाइंग राइजन एंड जूरा इज जस्ट स्टेयरिंग एट नथिंगनेस। सीन वापस स्विच होता है बोरुटो की तरफ, जहाँ पे कोनोहामारू और कोनोहागाकुरे के सोल्जर्स बोरुटो को कहते हैं कि तू कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला, बट सारदा उन्हें सिचुएशन समझाती है कि अगर बोरुटो नहीं होता तो सारदा अभी तक स्वर्ग से डरता है। सारदा आइडेंटिफाई करती है कि हिदारी का क्रिएशन का सास्के ट्री से कुछ तो कनेक्शन है और बोरुटो इसी बात को कंफर्म करते हुए बोलता है कि उन्हें बस हिदारी को डिफीट करने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ही इज अ बिग डील एंड कोनोहामारू एज ऑलवेज खाक कुछ समझ नहीं आ रहा। नारुतो निकल गया, नारुतो शिपुडेन निकल गया, पूरा बोरुटो निकल गया, बट इस बंदे की अक्ल में अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर क्लॉ मार्क्स के थ्रू और क्लॉग्राम्स आ जाते हैं और बोरुटो स्टिल बीइंग कोल्ड है, बाकी सबको उनके रिस्पेक्टिव रोल समझा रहा है एंड ही सेइंग टू कोनोहामारू कि भाई तू बस मेरी बहन का ख्याल रख ले, बाकी और कुछ मत कर। बोरुटो एंड सारदा टेक ऑन द क्लॉग्राम्स बट थ्रू वन ऑफ देम हिदारी सारदा का पैर पकड़ देता है। बोरुटो शुरिकेन फेंक के हिदारी के ऊपर टेलीपोर्ट करता है बिकॉज दैट शुरिकेन इज आल्सो लेस्ड विद द सेम फ्लाइंग राइजिंग फार्मूला और एक रासेंगान हिट करता है और हमारे हिदारी काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। तभी सारदा पॉइंट आउट करती है कि दैट ही विल जस्ट रीजनरेट और ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हिदारी क्लॉ मार्क्स के थ्रू टेलीपोर्ट करके वापस शिंजू हाइडआउट पे जाता है, जहाँ पे वो ट्री के थ्रू चक्रा एब्जॉर्ब करके हील हो रहा है। हमने आज तक बस इसका रिवर्स होते हुए देखा है कि कैसे ट्री शिनोबीज का चक्रा एब्जॉर्ब करता है, बट एज हिदारी इज अ शिंजू हु इज एन एक्सटेंशन ऑफ 10 टेल्स, ही कैन एब्जॉर्ब द चक्रा फ्रॉम ट्री इन ऑर्डर टू हील हिमसेल्फ। वो इंस्टेंटेनियसली वापस बैटलफील्ड में आता है और बहुत सारे क्लॉ मार्क्स स्पॉन कर देता है उनके आसपास। सारदा बोरुटो को एयर अटैक का सजेशन भी देती है कि कैसे सारदा हिदारी की अटेंशन ग्राउंड पर रख के रखेगी और बोरुटो कैन जस्ट फ्लाई एंड हिट द रासेंगान ऑन हिम, बट बोरुटो सेज इट्स नो यूज बिच, इट कांट फ्लाई। देन बोरुटो डिक्लेयर्स कि वो अपने हुकुम का इक्का यानी रासेंगान उजुहिको का यूज करेगा टू किल दैट शिट इन वन ब्लो। सारदा इज जस्ट क्लूलेस अबाउट उजुहिको। देन आवर शैडो होकागे एक्सप्लेन्स कि कैसे रासेंगान उजुहिको प्लैनेट की रोटेशनल एनर्जी और उसके ऊपर मौजूद करस्पॉन्डिंग फोर्सेस का यूज करता है एंड हाउ देयर इज नो पावर लिमिट टू इट। However, our young lord will need time to gather that much chakra. So for the first time since chapter 1, he needs help. Yep, that's right. Other characters can finally help Mr. Uzumaki. Then Konohamaru also jumps in to protect Boruto, but Hidari Sarada के पीछे आके कहता है surprise motherfucker and lifts her in the air. But Sarada, making her dad proud, uses Chidori Nagashi और वो हिदारी को हवा में उछाल देती है। और बोरुटो goes in with now or never and attacks Hidari with Rasengan Uzuhiko, maximum output. Just look at this panel. Strongest Rasengan Uzuhiko till now and Hidari का well गोजो बन चुका है। हिदारी tries to escape through the claw marks he laid earlier, but वो shrink हो जाते हैं और यहाँ पे एंट्री मारता है कावाकी। इस बंदे ने पहली बार कुछ ढंग का काम करा है इस मांगा में। फिर वो हिदारी को अपनी कारमा एनहांसमेंट से पकड़ लेता है और कहता है यो लुक्स लाइक यू आर इन मिजरी, आई विल मेक इट इजियर फॉर यू, कंप्लीटली इरेडिकेट्स हिम इन वन शॉट। ये वही बंदे होते हैं, पूरा डैमेज हम करते हैं फिर चुरा के ले जाते हैं। बट जस्ट अगले पेज में हमें सबसे बड़ा रिवील मिलता है इस चैप्टर का। आफ्टर हिज इरेडिकेशन हमें हिदारी के अंदर से एक थॉर्नी चीज मिलती है एंड बोरुटो कंफर्म्स विद काशिन कोजी हु सेज दैट ही सॉ द सेम थिंग, इट्स अ थॉर्न सोल। अभी इसने ये पहले कहाँ देखा है, हमें रिवील नहीं किया गया, इसको अभी हिडन ही रखा गया है एंड बोरुटो सेज कि इससे ही कैन हेल्प हिज मास्टर सास्के हु टर्न्ड इनटू अ ट्री। इससे पहले कावाकी बोरुटो से कुछ और पूछे, a laser-like attack goes straight through Boruto's chest and he completely collapses. Everyone runs to see कि हमारे young lord कैसे हैं and reveal किया जाता है कि जिसने वो अटैक मारा था he is none other than Jura and he is being cold AF. Just look at the dialogue. Did I hit your vital points? Cute. Damn, that's a big roast. वो अपनी रेनेगान से एक और अटैक लॉन्च करता है और वो सारदा के हाथ को पियर्स करते हुए जाता है। Who was going to pick up the Thorn Soul? और हिदारी थॉर्न सोल को अपनी तरफ खींच लेता है, probably using the Renegaan's power. यहाँ पे जूरा acknowledges बोरुटो की कैसे उसे थॉर्न सोल के बारे में पहले से ही पता था, considering him dangerous, and says कि ओत्सुत्सुकी बलि का बकरा तो कावाकी बन जाएगा। But बोरुटो, I have decided to let you die. और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। So as always, this month's chapter was also a banger, guys. इस महीने भी हमें शैडो होकागे फुल एक्शन में देखे और हमें रासेंगान उजुहिको के बारे में थोड़ी और डिटेल में पता चला कि कैसे it also uses the corresponding forces present on the planet and how much destructive it can be. But chapter इस बार भी एक cliffhanger के ऊपर end हुआ. We'll have to wait one more month now to see how Boruto is going to survive this attack
And how can Thorn Soul save Sasuke? And according to the ending, next chapter will also contain the struggle between Boruto and Hidari और हमें हिडारी वर्सेस कवाकी भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इस वाली स्पॉइलर वीडियो के लिए इतना ही। इसके लिए थ्योरी वीडियोस और आएंगी, बट फॉर नाउ पीस आउट।